नमस्कार दोस्तों। आज हम क्यूरिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ जानकारियाँ आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम का अर्थ यानी कि पाठ्यक्रम का मतलब होता क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम के लिए क्यूरिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यूरिकुलम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है तथा यह लैटिन शब्द कुर्रेर से बना है। कुर्रेर का अर्थ है दौड़ का मैदान। शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्रों का कार्यक्षेत्र अथवा छात्रों का दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द दौड़ तथा मैदान प्रयुक्त किए गए हैं। मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है और दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा अनुभव एवं उनकी क्रियाओं का संपादन करना है, जिसमें छात्र अनुभव तथा क्रियाएं करके अपना विकास करता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार छात्र मैदान में दौड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करता है। शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है, जिसका अनुसरण करके शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पाठ्य वस्तु के व्यवस्थित रूप को पाठ्यक्रम की संज्ञा देते हैं, जो छात्रों की आवश्यकता का पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। अतः पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की परिभाषा। तो मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। इसी क्रम में हार्न के अनुसार पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है। यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंतर वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर तथा भीतर प्राप्त करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जो बालकों को कक्षा के बाहर तथा भीतर प्राप्त होते हैं। एनन के अनुसार पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। जॉन डीवी के अनुसार सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वयन के साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जैसे सामाजिक परिवर्तन, परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समिति, शिक्षा व्यवस्था, शासन प्रणाली, विभिन्न शिक्षा आयोग व समितियां, सामाजिक आर्थिक व जनसंख्यात्मक शक्तियां, राजनैतिक शक्तियां, ज्ञान में तीव्र वृद्धि, तकनीकी प्रगति, ये सभी पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के उद्देश्य के बारे में। तो शिक्षा की प्रक्रिया के 3 प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन? तो एक शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। अतः पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, नागरिकता का विकास करना, चरित्र का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, खोज एवं आविष्कार का विकास करना, ये सभी पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। पाठ्यक्रम के आधार क्या हैं? अगर हम बात करें कि पाठ्यक्रम के आधार कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके कुछ प्रमुख आधार जैसे कि दिए गए हैं। एक सामाजिक आधार, वैज्ञानिक आधार,
दार्शनिक आधार, सांस्कृतिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और ऐतिहासिक आधार, ये सभी पाठ्यक्रम के आधार हैं जो पाठ्यक्रम को सही रूप में परिभाषित करते हैं। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के उपागम के बारे में। कुछ पाठ्यक्रम के उपागम प्रमुख है, जैसे एक है विषय केंद्रित उपागम, दूसरा है छात्र केंद्रित उपागम, तीसरा है समुदाय केंद्रित उपागम और चौथा है अंतः अनुशासनात्मक उपागम। पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन है? तो पाठ्यक्रम के प्रकार में विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, दूसरा है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम, उसके बाद है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, उसके बाद बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, अगला शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम और नेक्स्ट है मूल केंद्रित पाठ्यक्रम। तो ये सभी जो है पाठ्यक्रम के प्रकार हैं। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो छात्रों में अभिरुचियों को उत्पन्न करने के लिए, छात्रों की क्षमताओं के अनुरूप उनका विकास करने के लिए, यानी कि छात्रों में अभिरुचियों को उत्पन्न करने के लिए पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता पड़ती है, या फिर छात्रों की जो क्षमताएं हैं उनके अनुरूप उनका विकास कितना हद तक किया जा सके, इसके लिए पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता पड़ती है। अगला है ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता आवश्यक है। व्यवसाय तथा नौकरियों के लिए भी पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता आवश्यक है। प्रजातंत्र में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, ऐसे नागरिकों को तैयार करना जो प्रजातंत्र का नेतृत्व कर सके। मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण तथा विकास करने के लिए पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता पड़ती है। तकनीकी विकास तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए भी पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता पड़ती है। छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार कर सके, शिक्षा भावी जीवन यापन के लिए दी जाती है। मानवीय गुणों के विकास के लिए शिक्षा में महत्व दिया जाता है, आत्म अनुभूति का विकास किया जाता है। ये सभी पाठ्यक्रम विकास की क्या है? आवश्यकताएं हैं। तो आप लोगों को यह जो है पाठ्यक्रम के बारे में जो आज चर्चा की गई है, यह कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।